नमस्कार। 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। आखिरी ओवर मतलब सांसें अटकी हुई थी सबकी। बिल्कुल। और फिर आया वो पल जिसने आप कह सकते हैं इतिहास रच दिया। सूर्य कुमार यादव का वो अविश्वसनीय कैच। आज हम उसी यादगार लम्हे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास इस कैच पर कुछ दिलचस्प विश्लेषण तो है ही, पर साथ में पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू का एक चौंकाने वाला दावा भी है। अच्छा? हाँ, जिसने इस पूरी कहानी को एक नया ही एंगल दे दिया है। ओके, तो आज का हमारा मकसद है इस कैच के महत्व को समझना और जाहिर है रायडू के दावे की पड़ताल करना। क्या वाकई उस दिन बाउंड्री रोप अपनी जगह से मतलब हिली हुई थी? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले उस पल को याद करते हैं। फाइनल ओवर था, पहली गेंद दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर डेविड मिलर। डेंजर मैन डेविड मिलर। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। मिलर ने एक जोरदार शॉट लगाया लॉन्ग ऑफ की तरफ। शॉट लगते लगा कि ये तो गया, 6 रन पक्के। हाँ, सबको ये लगा था, लेकिन बाउंड्री पर थे सूर्य कुमार यादव। उन्होंने पीछे की तरफ दौड़ लगाई, गेंद को पकड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ गया। हाँ, संतुलन बिगड़ा। वो रोप के पार जाने ही वाले थे कि उन्होंने गेंद हवा में उछाली, खुद बाहर गए और फिर वापस अंदर आकर कैच पूरा किया। क्या कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड था। मतलब उस प्रेशर में फाइनल ओवर में ऐसा करना, गजब। अविश्वसनीय एथलेटिसिज्म और मानसिक संतुलन। लेकिन अब आते हैं अंबाती रायडू के दावे पर। हाँ बताइए, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया, कहा कि जिस जगह सूर्या ने ये कैच लिया, ठीक उसी जगह पर बाउंड्री रोप थोड़ी सी पीछे खिसकी हुई थी। हैं? पीछे खिसकी हुई? पर क्यों, मतलब कैसे? उनके मुताबिक मैच के दौरान जो ब्रेक हुआ था, उसमें वर्ल्ड फीड के जो कमेंटेटर्स और ब्रॉडकास्ट क्रू के लोग थे, अच्छा। उन्होंने अपनी स्क्रीन और कुर्सियां वगैरह रखने के लिए रोप को थोड़ा सा पीछे किया था। और वो वैसे ही रह गई, किसी ने ठीक नहीं किया? हाँ, राइडू का यही कहना है कि वो वैसे ही छूट गई। इसका मतलब ये हुआ कि उस खास स्पॉट पर बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो क्या रायडू ये कह रहे हैं कि ये कोई गलती थी या कोई मतलब गड़बड़ी हुई? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। वो इसे गलती या गड़बड़ी नहीं कह रहे हैं। तो फिर? वो इसे कह रहे हैं भगवान का खेल। भगवान का खेल? हाँ, उनका मानना है कि ये शायद किस्मत थी या डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ भी कह लीजिए। उनका तर्क है कि अगर रोप अपनी नॉर्मल जगह पर होती तो शायद सूर्या बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही कैच पकड़ लेते, बिना बाहर जाए। पर क्योंकि रोप पीछे थी, उन्हें वो जगलिंग करनी पड़ी, बाहर जाना पड़ा और फिर वापस आना पड़ा। अच्छा, तो मतलब हालात ऐसे बने कि वो मुश्किल कैच इस तरह पूरा हुआ। बिल्कुल। सब कुछ भारत के फेवर में गया, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये भी कहा, कोट अनकोट, आखिरकार तो भगवान और जसप्रीत बुमराह अपने साथ थे। वाह, ये तो उस मोमेंट को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब किस्मत या भगवान का हाथ? हाँ, एक अलग ही कहानी बना दी उन्होंने। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। क्या? कि कैच पूरी तरह से नियमों के मुताबिक था, क्लीन था। थर्ड एम्पायर ने कई एंगल से कई बार रिप्ले देखकर इसे कंफर्म किया था। इसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। कैच की लीगैलिटी पर कोई सवाल नहीं है। और सच कहूं तो उस प्रेशर में सूर्या ने जो स्किल और टेम्परामेंट दिखाया, वो अपने आप में असाधारण था। निश्चित रूप से। वो सिर्फ फिजिकल स्किल नहीं थी, वो मेंटल फोर्टिट्यूड था, उस दबाव को झेलना। लेकिन ये राइडू वाली बात, ये सोचने पे मजबूर करती है। अगर रोप वाकई पीछे थी, तो क्या उसे सिर्फ संयोग माना जाए? देखिए, यही तो खेल की खूबसूरती है। तथ्य यह है कि कैच लीगल था, सूर्या का प्रयास शानदार था, पर राइडू का ये भगवान का खेल वाला एंगल ये दिखाता है कि कैसे हम बड़े पलों में मतलब और मायने ढूंढते हैं। सही बात है। और सोचिए, अगर वो कैच छूट जाता या 6 रन हो जाते, मैच शायद वहीं खत्म हो जाता, दक्षिण अफ्रीका जीत जाती। तो उस एक कैच ने भारत की 11 साल की आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल। हर बड़ी जीत का एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट होता है, जैसे 2007 में धोनी का जोगिंदर को ओवर देना, या 2011 में उनका वो छक्का। हाँ। 2024 वर्ल्ड कप के लिए ये कैच शायद वही मोमेंट बन गया है। और राइडू के इस दावे ने, चाहे वो सच हो या सिर्फ एक नजरिया, इस पल को फैंस के लिए और भी यादगार और कह सकते हैं थोड़ा रहस्यमयी बना दिया है। हाँ, बिल्कुल। कहानी में एक और परत जुड़ गई है। कैच लीगल था, कौशल लाजवाब था, लेकिन वो थोड़ी पीछे खिसकी हुई रोप की बात, वो इसे और दिलचस्प बना देती है। ये दिखाता है कि कैसे तैयारी और प्रदर्शन के साथ साथ कभी-कभी किस्मत या ऐसे अनजाने फैक्टर्स भी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। सही कहा।
तो अंत में सूर्य कुमार यादव का वो कैच सिर्फ एक बेहतरीन फील्डिंग का नमूना नहीं था, वो 2024 वर्ल्ड कप जीत का प्रतीक बन गया है। और अंबाती रायडू का ये दावा कि बाउंड्री रोप थोड़ी पीछे थी, वो इस कहानी में एक ऐसा मोड़ ले आया है जिस पर लोग शायद हमेशा बात करते रहेंगे। इसे संयोग कहें, किस्मत कहें या कुछ और। हाँ, कैच नियमों के तहत था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके आसपास की ये परिस्थितियां और ये व्याख्याएं इसे वाकई खास बना देती हैं। ये सोचना भी दिलचस्प है कि खेल के ऐसे महान पलों में स्किल और मेहनत के अलावा भाग्य या ऐसे अनजाने तत्व कितनी भूमिका निभाते हैं। खैर, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।